हमारी सरकार ने कर्तव्य भावना से भारतीयार जी के योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हो सके उतना प्रयास किया है। 2020 में कोविड की कठिनाइयों से पूरा विश्व परेशान था, लेकिन उसके बावजूद हमने सुब्रमण्य भारती जी की 100वीं पुण्यतिथि बहुत भव्य तरीके से मनाई थी। मैं खुद भी इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल का हिस्सा बना था। देश के भीतर लाल किले की प्राचीर हो या दुनिया के दूसरे देश, मैंने निरंतर भारत के विजन को मां कवि भारती के विचार के जरिए दुनिया के सामने रखा है। और अभी श्रीनी जी ने उल्लेख किया कि विश्व में जब मैं जहां गया मैंने भारती जी की चर्चा की है और उसका गौरवगान श्रीनी जी ने किया। और आप जानते हैं, मेरे और सुब्रमण्य भारती जी के बीच एक जीवंत कड़ी, एक आत्मिक कड़ी हमारी काशी भी है। मेरी काशी से उनका रिश्ता, काशी में बिताया गया उनका समय, ये काशी की विरासत का एक हिस्सा बन चुका है। वो काशी में ज्ञान प्राप्त करने आए और वहीं के होकर रह गए। उनके परिवार के कई सदस्य आज भी काशी में रहते हैं और मेरा सौभाग्य है, मेरा उनसे संपर्क है। ऐसा कहा जाता है कि अपनी शानदार मूंछें रखने की प्रेरणा भी भारतीयार को काशी में रहते हुए मिली थी। भारतीयार ने अपनी बहुत सी रचनाएं गंगा के तट पर काशी में रहते हुए लिखी थी। इसलिए आज मैं उनके शब्द संकलन के इस पवित्र काम का काशी के सांसद के रूप में भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि महाकवि भारतीयार के योगदान को समर्पित एक चेयर की स्थापना बीएचयू में की गई है। साथियों, सुब्रमण्य भारती ऐसा व्यक्तित्व सदियों में कभी एकाध बार मिलता है। उनका चिंतन, उनकी मेधा, उनका बहुआयामी व्यक्तित्व, ये आज भी हर किसी को भी हैरान करता है। केवल 39 ईयर के जीवन में भारती जी ने हमें इतना कुछ दिया है जिसकी व्याख्या में विद्वानों का जीवन निकल जाता है। थर्टी 39 ईयर और उनको काम करते करते 60 साल गए। बचपन में खेलने और सीखने की उम्र में वो राष्ट्र प्रेम की भावना जगा रहे थे। एक और वो आध्यात्म के साधक भी थे, दूसरी ओर वो आधुनिकता के समर्थक भी थे। उनकी रचनाओं में प्रकृति के लिए प्यार भी दिखता है और बेहतर भविष्य की प्रेरणा भी दिखती है। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उन्होंने आजादी को केवल मांगा नहीं, बल्कि भारत के जनमानस को आजाद होने के लिए एक जगजोरा भी था। और ये बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने देशवासियों कहा था,
मैं तमिल में ही बोलने का प्रयास कर रहा हूं, उच्चारण दोष के लिए आप सब विद्वज्जन मुझे माफ करना। महाकवि भारतीयार ने कहा था, ऐन्द्र त्रणियम इंद सुंदतिर्दागम ऐन्द्र मड़ियुम एंगल अड़ी मेइन मोगम। यानी आजादी की ये प्यास कब बुझेगी, गुलामी से हमारा ये मोह कब खत्म होगा। यानी उस समय एक वर्ग था जिनको गुलामी का भी मोह था, उनको डांटते थे। गुलामी का ये मोह कब खत्म होगा, ये आवाहन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके भीतर आत्म अवलोकन का साहस भी हो और जीतने का विश्वास भी हो। और यही भारतीयार की विशेषता थी।